हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद गौरव में। तो आज मैथ की सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं 2.2। मैथ की सीरीज हम पहले से ही चलाते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पीछे बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं। आज चैप्टर 2 बहुलक चैप्टर का 2.2 करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2। तो सवाल नंबर 1, सबसे पहले बहुलक चैप्टर में आपको दो तीन बात ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इसके अलावा उसकी संज्ञक कितने होते हैं, उसके बीच संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो थोड़े से फॉर्मूला पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरी चैप्टर आप पढ़ लेंगे। तो ध्यान समझिए, द्विघात बहुपद जो होता है वो किस तरह से होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस तरह से होगा तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जब बात से स्पष्ट है, द्विघात का शाब्दिक अर्थ होता है दो शून्यक। ठीक, इसमें दो शून्यकों की संख्या अगर एग्जाम्पल में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे दो का मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के योगफल की अगर बात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस बी बटे ए होता है। एक फॉर्मूला होता है, अभी सिर्फ आप समझते जाइए। ये होता है, सिर्फ आप मान लीजिए। दो शून्यकों के बीच गुणनफल बोलेगा तो अल्फा गुना बीटा इज इक्वल सी बटे ए। अब बोलेगा सर ये बी क्या है, तो इसी समीकरण से उठाया गया है ये बी। सी क्या है, इसी समीकरण से उठाया गया है सी। और ए जो है इसी समीकरण का ये हिस्सा है ए। सिर्फ आप एक मिनट इसको देखिए, आगे जितनी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आप अच्छे समझ जाएंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, द्विघात बहुपद जब आपको बोला निकालने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा इज इक्वल 0। हम मात्र दो फार्मूला, पहला का दो फार्मूला और दूसरा का एक फार्मूला, कुल मिलाकर के हम तीन फार्मूले से पूरे चैप्टर सॉल्व करने वाले। जी हाँ, तीन फार्मूला। देखिए सवाल नंबर 1, आपका यह सवाल दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं, बुक ये चल रहा है बिहार सरकार का एनसीईआरटी बुक चलता है। ये बिहार सरकार का बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 2.2 पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां लिखा हुआ पहले 2.2, तो इसमें हम ये सवाल का आप चैप्टर खोलिए और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स बराबर 0। पहला सवाल है, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो इसको एक चीज और आप इसमें नोट्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें क्या नोट्स कर लीजिएगा, एक और हम आपको बताने वाले। अगर किसी भी चीज का निकालना हो तो इसका होता है शुरू गुना अंत बराबर बीच। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण को तोड़ने का। जब आपका सवाल कुछ इस तरह से दिया रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, पहला सवाल है, ध्यान समझिए। बाकी सारा सवाल सेम है, यहां नहीं कुछ है तो आप एक मानिए इसको। यहां अगर नहीं कुछ है तो एक हुआ। एक को अगर आप, यहां एक है, एक को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 होता है। तो शुरू को अंत से गुना करेंगे 8, और 8 को इस तरह से तोड़े कि बीच पुर जाए। तो देखिए ना, 4 दूनी 8 टूटा है, 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बड़ा अक्षर हमेशा पहले लिखा जाता है। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। देखिए तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और बड़ा अक्षर के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है। तो बड़ा अक्षर 4 है, उसके आगे में माइनस है तो माइनस उतरेगा। तो मतलब इसको इस तरह से तोड़े कि कोई फर्क ना पड़े, और माइनस 8 बराबर 0। अब यहां बात है कि इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें आपको एक्स है, इस दोनों में आप कॉमन लेने की काम कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे समझिए थोड़ा सा। इस दोनों में से हम एक्स कॉमन ले लिए। एक्स अगर कॉमन लिए तो यहां 2x में 1 एक्स गया तो 1 बचा, ये वाला माइनस, ये एक्स निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा। ठीक, और इस दोनों में से आप क्या कॉमन लीजिएगा, इस दोनों में से हम कॉमन आ जाएगा 2, तो यहां प्लस है तो प्लस लिख दिए, इस दोनों से 2 कॉमन ले लिए, ये 2 निकल गया तो यहां बच गया x, ये वाला माइनस, और 4 दूनी 8 होता है, यहां आ जाएगा 4 बराबर 0। अब आप देखिए ये दोनों सेम सेम है तो 2 में से एक कॉमन आ जाता है, तो दोनों सेम सेम है तो एक कॉमन ले लिए, और ये दोनों बाहर वाला अंदर चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बाहर वाला अंदर चल गया, अलग कर लिया, इस 2 में से एक ले लिए बराबर 0।
अब इस दोनों को आप अलग कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो ये 0 जो है दोनों के लिए। तो अब आप देखिएगा ये प्लस से किस साइड आएगा, क्या होगा, माइनस, और ये माइनस इस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब यहां सवाल में ही कुछ और बता दिया गया, बोला है पंछी इसके शून्यकों तथा गुणनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें 3 सवाल है टोटल। पहला तो हम सॉल्व कर दिए जिसमें बोल रहा है कि शून्यक निकालिए, ठीक, शून्यक ज्ञात कीजिए, ये सवाल हम सॉल्व कर दिए। इसमें 2 सवाल और है। पहला सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जैसा कि हम पहले ही आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। पहला में देखिए ये हम आपको लिखा चुके हैं, शून्यकों का योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल बोलेगा तो सी बटे ए, ठीक। अगला यहां देखिए x प्लस वाई बराबर माइनस बी बटे ए, तो अल्फा का मान है आपको -2, बीटा का मान है आपको 4। तो अल्फा की जगह पर -2 और प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पर 4 बराबर, ये बड़ा माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, और b का मान आप यहां देखिए, b क्या है आपका, b कितना है आपका -2, b आ गया मेरा -2, अब बटे a का मान कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहां दे दीजिए 1। आप देखिए 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 2, तो देखिए बराबर हुआ, जी हाँ ये बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं पहला बराबर। आप बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ गुणन, तो गुणन होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा का मान कितना है आपका -2 दे दिए, गुना है तो गुना दीजिए, और बीटा का मान 4 तो 4, और सी का मान निकालना, देखिए यहाँ पे सी है ना, तो सी का मान यहां से निकालिए, देखिए सी कितना है आपका आगे -8, जी हाँ माइनस मत भूलिए, कर्ज वाले इंसान को हमेशा लोग बोलता है। तो आपका यहाँ पे कितना है -8, अब बटे ए का मान कितना निकाले थे आप यहां से, ए का मान है 1, तो 4 दूनी 8 -8, और इधर भी -8, दोनों हो गया बराबर। इसी के साथ पहला सवाल में 3 सवाल था, हर सवाल में 3-3 है, ये हो गया मेरा पूरा। अब इसी का दूसरा सवाल देखिए एक बार ध्यान से, सेम सवाल है यहां से, फिर सवाल आया 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 4s² माइनस 4s है तो -2x और -2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 2 4 तो होता है और माइनस माइनस प्लस से होता है, और यहां लिखल है +1 बराबर 0। अब आप देखिए इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों से आपको कॉमन आएगा, इस दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, इस दोनों में s है तो s कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, 4 में से 2 निकल गया 2 बचा, 2s में से 1x निकल गया 1s बचा, तो 2s -1 ब्रैकेट बंद, यहां -1 लिए, इस दोनों से कितना कॉमन आया, तो -1 कॉमन आया। अरे भैया यहां नहीं कुछ नहीं रहा, इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं आप, यहां माइनस था माइनस दे दिए, दोनों से नहीं कुछ कॉमन आया तो 1 ले लिए, यहां माइनस वाला क्या बन गया प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बराबर 0। अब आप अच्छे देखिए क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ सेम है, इस दोनों में से एक कॉमन ले लिए, अब दोनों बाहर वाला को क्या कर दिए अंदर कर दिए, बराबर 0। आप देखिए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, तो 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, ठीक। अब ये माइनस इससे जाएगा तो प्लस, ये ऊपर में गुना में है तो गुना जाएगा तो भागा में, सेम बात इधर माइनस है तो जाएगा प्लस, और यहाँ गुना में है तो भागा में। अब बोलेगा सर अल्फा भी सेम आया और बीटा भी सेम आया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, सेम आवे या कुछ भी आवे। तो अब यहां देखिए इसी सवाल में अगला क्या बोला, शून्यकों का योग निकालिए, क्योंकि आपके सवाल में ही बोल दिया शून्यकों का योग निकालना है, तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। तो देखिए अल्फा का मान कितना निकाले आप, 1/2 रख दिए प्लस, फिर बीटा का मान 1/2 रख दिए बराबर, ये वाला माइनस, फॉर्मूला वाला ये माइनस है। बी का मान कितना निकाले आप, यहां तक गौर से देखिए, बी का मान है -4, हम रख दिए -4। फिर आप बोले सर ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ पे है ए, सर ए का मान कितना है 4, तो बटा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लिए 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस 4/4, ये कटेगा तो 1, ये भी कटेगा तो 1, देखिए पुर गया, तो पहला सत्यापित हो गया। दूसरा आपका है यहां पर सवाल में ही कि गुणन भी देखिए, हम देख लेते हैं
अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ए। तो अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान फिर है 1/2 बराबर सी का मान। आप यहां देखिए सी का मान कितना है आपका सवाल में, एक। एक ले लिए। ए का मान कितना है आपके सवाल में, देखिए यहाँ पे ए का मान है 4, तो बटा 4 ले लिए यहाँ पे। इसको गुना करेंगे, एक एकम एक और दो दूनी 4 और 1/4 इधर भी, दोनों हो गया प्रूव। इसी के साथ दूसरा सवाल भी हम कर दिए प्रूव। अगला देखिए, इसी का तीसरा नंबर सवाल है 6x² माइनस 3x माइनस 7x बराबर 0। तो आप अच्छे देखिए, यहां खाली सवाल उल्टा है, उसको आप सीधा कर लीजिए। ठीक, हम लोग पढ़े हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन यहां सवाल तो टेढ़ा दे दिया, सी वाला को पहले दिया, तो कोई बात नहीं, उसको हम सीधा करेंगे। देखिए क्या किए, माइनस सॉरी यहाँ पे 6x² माइनस इधर लिखा था 7x, इसको बीच में कर दिए क्योंकि इसका घर बीच में और ई वाला का घर है अंतिम में। तो अपना अपना घर में पहले इसको सजा दीजिए, सजा दिए बराबर 0। अब इसका खंडन करेंगे तो इसका रूल तो हम वही बताए थे, शुरू गुना अंत बराबर बीच। तो शुरू में है आपका 6 और अंत में है 3, 6 3 18, 6 3 आपको आया कितना 18, और 18 को इस तरह से तोड़े कि बीच में 7 पुर जाए। तो भैया इसको 2 से भागा देंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो भैया बड़ी अच्छा बात है। फिर देखिए 6x लिख दिए और माइनस है, पहले माइनस लिख दिए, बड़ा अक्षर 9 है, तो 9x और प्लस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 गया तो 7, ई वाला सेम सेम उतार दिए बराबर 0। अब आप देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों से कॉमन आया पहले 3, क्योंकि 3 का पहरा में 6 भी, 3 का पहरा में 9 भी, यहां 3 कॉमन लिए, इस दोनों x में से 1 x कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां 3 निकल गया तो 2x बचा और 1x बचा। अब यहां 3 ले लिए कॉमन तो 3 बचा, x तो निकल ही गया। अब इस दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ ना दिखे तो एक कॉमन लीजिए, तो हम यहाँ प्लस है तो प्लस लिए, एक कॉमन ले लिए। अब सॉलिड ई प्लस उतर गया, ई सॉलिड उतर गया। अब आप देखिए दोनों सेम सेम है, हाँ है, तो दोनों सेम हो तो एगो कॉमन लीजिए, तो हम एगो कॉमन ले लिए। ये दोनों बाहर वाला हो गया अंदर, बराबर 0, तो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो हम दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक, अब क्या हुआ, प्लस है इधर कौन सी आएगा, -1, गुना में तो कहां जाएगा, भागा में, तो अल्फा का मान आया इतना। अब यहां देखिए माइनस इधर आया प्लस में, और प्लस इधर गुना में कहां जाएगा, भागा में, ये हो गया बीटा का मान। ठीक है, सवाल के अनुसार हमको शून्यकों का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहां देखिए आप अल्फा का मान आप निकाले -1/3, तो -1/3 प्लस बीटा का मान निकाले 3/2 बराबर ये वाला माइनस, और बी का मान आप यहां से अच्छे से देखिए, बी का मान क्या है आपका -7, तो बी का मान -7। ए का मान कितना है आपका यहाँ पे, तो 6 है, तो ये दे दिए 6। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो भैया भिन्न का जोड़ करके आया 7/6, कर लीजिएगा अपने से एक बार। ठीक, तो आएगा 7/6, इधर पहले से 7/6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहला हो गया। अब बोला शून्यकों का गुणन, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है आपका c/, तो अल्फा का मान अभी आप तुरंत निकाले हैं, देखिए ना -1/3, बीटा का मान 3/2, तो यहां पे देखिए ये कट गया, बिल्कुल कट गया, और 3 दूनी कौन सी होता है 6, तो यहां आया -1/2। आप अच्छे देखिए तनिक, -1/2 आया 2, और बराबर यहां भी आया -1/2, तो दोनों बराबर हो गया, हो गया बराबर, आंसर निकल गया। इसी के साथ हम तीसरा सवाल भी कर दिए कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का सवाल नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो चट से लीजिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 4। इसी का सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से, आप अच्छे से अपना बुक में सवाल मिला लीजिए। 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहां आप इस दोनों में से क्या किए, हम देखिए 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और दोनों में u है तो u भी कॉमन लिया, तो 4u कॉमन ले लिए, तो बचा 1u प्लस 2 बराबर 0। तो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो अब यहां गुना में कहां जाएगा, भागा में, इसको भाग दीजिए कौन सी आएगा 0। अब यहां देखिए प्लस सर कौन सी जाएगा माइनस में, तो u का मान कितना आया -2।
तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ये बहुत इजी था। अगला देखिए, इसी का योगफल निकालना है तो माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान 0 रख दिए, बीटा का मान -2 रख दिए, और माइनस है फॉर्मूला वाला, और बी का मान यहां है आपका भाई साहब। बी का मान कौन सी आया? बी का मान आया 8 बटे ए का मान कितना है यहाँ पे? ए का मान है आपको 4 रख दिए। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 ई कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। कितना आया? -2। तो दोनों -2 बराबर हो गया। तो भैया पहला प्रूव हो गया। दूसरा बोल रहा है शून्यकों का गुणन भी ज्ञात कीजिए। तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो जी हाँ, अल्फा का मान आप क्या रखे हैं? 0। तो 0 गुना, यहाँ गुना है तो ठीक। बीटा का मान कितना है? -2। तो -2। और सी का मान आपके सवाल में सी है ही नहीं। जब सी नहीं है तो उसको क्या मानेंगे आप? 0। आप ये मत बोलिएगा सर 1 मानेंगे। भैया 1 नंबर हुआ, कोई 1 रुपया हुआ आपके पास, और आपके पास कोई रुपया नहीं है, बहुत अंतर है। ठीक, तो आप क्या मानेंगे? 0। ये हुआ सी का मान 0, और ए का मान कितना रखे आप? 4। तो रख दिए 4। इसको गुना करेंगे तो 0, और इसको भाग देंगे तो ये 0। ठीक है, तो दूसरा आगे हो गया प्रूफ। अब हम पढ़ेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 7, इसी 5। सवाल में 5 है, t² -15 बराबर 0। ठीक है, तो ये -15 उत्तर जाएगा प्लस बनेगा, और स्क्वायर उत्तर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट। लेकिन याद रखिएगा, रूट में कोई भी नंबर जाता है तो माइनस प्लस दोनों में आता है। तो √15 प्लस में भी आएगा, √15 माइनस में भी आएगा। तो आप देखिए, दो शून्यकों का योगफल बोला निकालने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए फॉर्मूला होता है। 4 बार 5 बार फॉर्मूला लिखिएगा, बोलिएगा, याद हो जाएगा। साइंस और मैथ समझने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। ठीक, तो अल्फा का मान क्या आपका? -15, और बीटा का मान है +15। इसी को आप 2 भाग में बांट दीजिए। इसको माइनस प्लस को 2 भाग में बांट दीजिए। एगो का मान -15 रख लीजिए, और एगो का मान +√15 रख लीजिए। ठीक, तो आपका ये आया पहला का -15 +15। ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? 0। इधर भी भागा दें क्या आएगा? 0। आप अच्छे देखिए तो ये प्रूव नहीं हो गया? हो, पहला तो प्रूव हो गया, 0 बराबर 0। ठीक, और अगला सवाल इसी में है, अल्फा गुना बीटा निकालना है। तो अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान +√15 बराबर सी का मान। तो जी हाँ, इसमें सी दिया है। अरे भैया आप नहीं समझ पा रहे, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप यहां तनी अच्छे से देखिए, तो ई हुआ a, ई हुआ b, ई हुआ c। b के साथ x होता है, c के साथ x नहीं होता। तो यहां में कुछ एक्शन हुआ हो, 15 हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि c का मान कितना होगा आपके पास? c का मान होगा आपका -15। ठीक, तो यहां देखिए c का वैल्यू क्या है आपका? c का वैल्यू -15, तो यहां दिया -15 बटे a का मान कौन सी है? 1। तो √15 गुना √15 इक्वल टू होता है 15। ठीक, तो हम ले लिए 15, ई वाला माइनस बराबर यहां आया -15। तो देखिए दोनों बराबर हो गया। जी हाँ हो गया, तो हो गया आंसर। अब इसी का अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 3x² -x -4 बराबर 0। ठीक, ये सवाल है, इसको हम किस तरह से तोड़ते हैं? वही बात, शुरू गुना अंत बराबर बीच। 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया होता है आपका 12, और 12 को इस तरह से तोड़े कि 1 बचे। तो भैया 3 चौक 12 नहीं होता हो? 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हुआ, और हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। जी हाँ, तो सेम इसको उतार दिए, ई वाला -4x प्लस 3x। 4 में से 3 गया 1, इसको सॉलिड -4 बराबर 0। अब आप देखिए, यहां से यहां तक की बात कीजिए, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आया। यहां 3 2x में 1x निकल गया तो 1x, ये बड़ा माइनस। अब ये x निकल गया तो क्या बचा? 4। इस दोनों से हम x कॉमन लिए तो इतना बचा। इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ में कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन है तो 1। तो भैया 1 का आराम तो सब आ जाता है, इसीलिए नहीं कुछ है तो 1 लिए। आप 1 कॉमन लिए, आप मान लीजिए तो सॉलिड उतार दिए, और तो कुछ आएगा नहीं। अब इस दोनों में से आप देखिए, दोनों सेम है? हाँ है। जब दोनों सेम है तो दोनों के बदले में एगो, और बाहर वाला दोनों को आप अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0। ठीक है, तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0।
तो ई प्लस वाला उधर कौन चीज जाएगा, माइनस में। ई माइनस वाला उधर कौन चीज आया, प्लस में। आई गुना में कहा जाएगा, भागा में। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, अब यहां देखिए दो शून्यकों का योग बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो यहां देखिए, तो अल्फा का मान कितना निकाले आप, -1, नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए, ई वाला प्लस, बीटा का मान 4/3, तो 4/3 दे दिए, बराबर फॉर्मूला वाला ई माइनस। ठीक, और बी का मान आप यहां खोजिए, तो देखिए यहां बी में नहीं कुछ 1 है हो, तो बी का मान हो जाएगा -1। जी हाँ, बी का मान हो गया -1। अब प्लस कौन सी आपका, सॉरी बटे ए का मान कितना निकाले आप यहाँ पे 3, तो यहां दे दिए 3। अब इसका भिन्न का अगर आप प्लस माइनस करोगे तो घुमा फिरा कितना आएगा आपका 1/3। भिन्न का जोड़ है, कर लीजिए आप अपने से, यहां इसे कर भी दिए, और यहां आप करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब /3, ये दोनों हो गया बराबर। अब एक एक बात आप उन्हें से भी थोड़ा सा कीजिए, सेम सवाल है। अब यहां शून्यकों का गुणन c/a, तो अल्फा का मान आया -1 और बीटा का मान आया 4/3। इसको गुना करेंगे तो -4/3। इधर देखो c का मान कितना है आपका यहाँ पे -4, तो दे दिए c का मान -4, और अल्फा का मान कितना है यहाँ पे, अल्फा का मान है 3, तो दे दिए 3। ये दोनों बराबर हो गया, तो देखिए आपका सवाल छठा भी कंप्लीट हो गया। सेम सवाल है। आप इसी का अगला सवाल देखिए। अब आपका सवाल नंबर 2 है, और सवाल नंबर 2 में भी 6 सवाल है, और इसका एक फॉर्मूला जो हम पहले बता चुके हैं। सवाल कौन सी बोला, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, पहला सवाल देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1/4, और अल्फा गुना बीटा दिया है -1। ऐसा सवाल में कह रहा है कि दिया हुआ है। अब निकालना क्या आपको, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4, तो हम रख दिए 1/4। ये वाला x फॉर्मूला वाला दे दिए, ये फॉर्मूला में प्लस है दे दिए। अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है -1, हम यहां पे रख दिए। अब आप देखिए यहां नहीं कुछ है तो 1 लिए, बटा 4 है, प्लस माइनस कौन सी होगा माइनस, और यहां भी नहीं कुछ है तो 1 ले लिए। सबका एलसीएम लिए 4, 4 को 1 से गुना किए तो 4x², ये वाला माइनस, 4 एकम 4 कट गया, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको x, ये वाला 4 को फिर 1 से गुना करेंगे तो यहां भी होगा 4, ये हो गया गड़बड़ थोड़ा सा, ये होगा 4। ठीक, अब आप देखिए 0/1, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। जब 1 को सबसे गुना करेंगे तो इस टोटल वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे 4 होना चाहिए, और इस 4 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा। ये जो सवाल आप देख रहे हैं यही बोल रहा है हमको निकालने के लिए, इसी को बोलते द्विघात बहुपद। अब इसी का एक बार दूसरा नंबर सवाल देखिए, सेम है, बड़ी मजा आएगा। ठीक, इसी का दूसरा सवाल है आपको, क्या यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई का मान दिया है √2, x गुना सॉरी अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा गुना बीटा 1/3, दो गो मान दिया हुआ है। तो आप ये देखिए x², सॉरी यह फॉर्मूला ये पूरा का पूरा हुआ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ठीक है, मान रखिए चुपचाप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका √2x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर 0/1 अपना मान से। इस सब के नीचे 1 दे दिए, तो सबका कॉमन लिए कितना, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 से गुना करेंगे 3x², 3 से गुना करेंगे 3√2x प्लस 3 कट गया तो एक बार में आ जाएगा बराबर 0/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो 3 से 0 को गुना करेंगे 0 और 1 से गुना करेंगे तो सब आ जाएगा, और यही आपका हुआ आंसर, द्विघात बहुपद आंसर। अगला सवाल सेम सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फा गुना बीटा का मान √5 दिया है। सवाल नंबर आपका है 3 जो यहां पर दिया हुआ है।
ठीक, फॉर्मूला चुपचाप लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 0, रख दिए 0। और ई वाला x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान √5 है, रख दिए बराबर 0। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो 0 प्लस √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इस 0 से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सॉल्व उतार दीजिए बराबर 0। हो गया सवाल ये भी कंप्लीट। ठीक, क्योंकि 0 से कोई संख्या गुना होगा 0 ही होगा। सवाल नंबर अगला 4 नंबर सवाल, x प्लस वाई का मान दिया है 1, x मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है 1, मतलब दोनों का मान दिया है 1 1। तो यहां फॉर्मूला आपको यहां से यहां तक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1 बराबर 0। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो हो गया आंसर यही, द्विघात बहुपद। बहुत इजी है, एक बार रिवीजन कीजिए दिमाग में छप जाएगा पूरे। सवाल नंबर इसी का 5वां, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पहले सवाल दे चुका है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और अल्फा गुना बीटा का मान दिया है प्लस, मतलब प्लस में दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है, तो चुपचाप मान रखते जाइए ना, सेम सेम रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो रख दिए अंदर में -1/4। यहाँ एक्स था, एक्स रख दिए, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 1/4, रख दिए 0/1। ठीक है, यहां नहीं कुछ होता है, 1 मानेंगे हम इसको, और एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 4, 4 से गुना करेंगे तो उतने, फिर 4 4 कट गया तो एक्स, फिर 4 4 कट गया तो 1। आप कोना कोनी गुना कीजिए, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 से गुना करेंगे तो इतना। तो ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। और आप भैया रुक जा, ठीक, ये हो गया आंसर आपका। सवाल नंबर लास्ट 6 नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स प्लस वाई का सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फा गुना बीटा का मान दिया है 1। सवाल नंबर 6 आपका यहां लिखा हुआ, आप देख लीजिए और फॉर्मूला के बेसिस पे आप सबको बैठा दीजिए। यहां देखिए एक्स स्क्वायर रख दिए, माइनस रख दिए, एक्स प्लस वाई सॉरी मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया, 4 दे दीजिए, ये एक्स उतार दिए, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1 दिया है तो 1 दे दिए बराबर 0। तो भैया आप यहां पर कुछ करना ही नहीं, ये तो सॉलिड हो गया आंसर, कुछ नहीं करना। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका ये चैप्टर कैसा लगा। जबरदस्त, जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमको ढेर सारा सरप्राइज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।